So, dear students, today our topic is direct and indirect speech. Now, what is direct speech? When the spoken words are presented in some way without making any change, it is called direct speech. यानी जो मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको टॉपिक के बारे में बताता हूं कि आज का टॉपिक क्या है। इस तरह है कि मैं आपके सामने मौजूद हूं और आप मेरे सामने मौजूद हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, बट डायरेक्टली आप मेरे सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको स्पीच दे रहा हूं डायरेक्टली, आप मेरे सामने हैं। तो इसका मतलब है आप और मैं डायरेक्टली एक दूसरे के सामने हैं और हम टॉपिक को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इट मीन्स दैट you listen to me directly and you are following me directly in the classroom. So it's a direct speech and it has no changes. इसमें कोई चेंज नहीं होगी इस वक्त। डायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूं आपको सामने से, आप मेरे सामने हैं, मैं खड़ा आपके सामने, आपको पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, पोइट्री पढ़ा रहा हूं, प्रोज पढ़ा, ग्रामर पढ़ा रहा हूं, या स्टोरी पढ़ा रहा हूं, बट इन ए डायरेक्ट वे। यू आर लिसनिंग टू मी डायरेक्टली, यू आर फॉलोइंग मी डायरेक्टली, यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, माई लेक्चर, माई टॉपिक डायरेक्टली, एंड देयर इज नो चेंज इन द स्पोकन वर्ड्स. So it is called a direct speech here. So the example here is for direct speech. She said, "I am very happy." She said, inverted commas begin. I am very happy. Full stop. Inverted commas close. It is direct speech. यानी ये इस तरह भी हो सकता है। He said, comma inverted commas begin. I am very happy. Inverted commas close. Full stop. It is direct speech. मैंने आपको बताया या उसने आपको बताया, डायरेक्टली कहा कि मैं खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, बुछुस खुश या बुछस खुश। Here is the example. She means a female one. She said, comma inverted commas begin. I am very happy. Full stop. Inverted commas close. Direct speech. तू याद था डायरेक्ट स्पीच से गोसो ये कामान मज बंद इस जुमल कामान मज बंद आमुत कर फुल स्टॉप लगवित तथ वन डायरेक्ट स्पीच। यानी तुम वर्ड इन डायरेक्ट गई तुम ब्रोह कन वन यम गई बंद अति गई तुह नश बंद, तुह नश गई बंद वर्ड, यम गई तुह नश क्लोज, इन गो लॉक तुह नश। मे वोन तुह आई एम वेरी हैप्पी। He said, I am very happy. क्लास उस परनावा बस वारिया खुश आज। यम गई यम अल्फाज तुह नश बंद यम गई तुहस दिमागस मज बंद। यानी इमन गो अति कुलफ मतलब गो इमन इनवर्टेड कॉमास लगवित यह गो ये सेंटेंसेस इनवर्टेड कॉमास लगवित आसन तथ वनो डायरेक्ट स्पीच। तो अमुक अपोजिट आस इनडायरेक्ट स्पीच। कुदरती कथा प्रथम चीज अपोजिट अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो? नाउ व्हाट इनडायरेक्ट स्पीच? व्हेन द स्पोकन वर्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय यू इन योर ओन वर्ड्स इट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इत कन कथ कि मे तुह वनमो तुह नीव सह पानस सत कुलफ कर, तुह नीव तम कथ पानस सत कुलफ कर नीव तम कथ। यह मे क्लास रूमस मज स्कूलस मज तुम द्रो छुट्टी गो वो गर या वो वत तक पृछनो तुह कस तुह क्या पन नवाज सरन तुह क्या नवाज सरन तुह वनो तमें वर्ड
सू टॉपिक वन या टॉपिक्स मुतलिक वन स्टोरी आशा पोएम आशा प्रोज आशा असे पर्न सरन यह टॉपिक इत कन या तम से वन यह कत इत कन या तम से वन एनवायरमेंट मुतलिक या तम स्पीच आज कुन स्टोरी मुतलिक या एनवायरमेंट पे या आज निमन हालातन पे पेंडेमिक्स मुतलिक कत आज कोरोना वायरस कत से वन तम इत कन कि तुम पो इत कन कर यानी तुम वनो सरना से वन तुम पे पन ख्याल थवन यम कत तुम वनो तमिस पन्नस दोस्त वत समझो या घर वनो तुम पे पेरेंटन या पन्नस बस या बेन घर वत तुम वन तुम क्या कोर आज तुम वनो तमें कत मगर वन पन्नी जबान क्या बह मस तुम नश मौजूद तम नश मस मौजूद बह तम नश तम सात तुम मौजूद ब्रो कन बह मत स्कूलस मज घर मस सद बह तुम नियो तमें कत नियो तुम घर या सड़क पे दोस्त वन या घर दोस्त समझो तम वो तुम वो तमिस अस पर्न आज सर यह टॉपिक इत कन सो वो तम ये मुतलिक यानी तमें कत वन पन्नी जबान मज तमिस तमन मज गई तम वो इत कन तम वो तम वन मतलब गो यह बना इनडायरेक्ट अत गो क्या बह तुम ब्रो कन मौजूद क्या सह तुम वन वो ब्रो कन मौजूद क्या सह एबसेंट अम सात सह एबसेंट सह दूर अम सात तुम तम सात कत वन वो ब्रो कन that is called indirect speech. Now the example here is she said that she was very happy indirect speech, and we should remember it. We should understand that in the indirect speech there is no inverted commas, only a full stop at the end of a sentence. The inverted commas are removed in the indirect speech. There is no inverted commas in the indirect speech. And indirect speech में कहाँ से comma रोज़ान कहाँ ये कुलप खुला तुझे कुलप खुला वहाँ पर देखिस निश तुझे खुला में कुलप देखिस निश इम ऑटोमेटिक इन्वर्ट कामास रिमूव गसान तास निश या पन्ने घर मुनि ते घर कन ये इन्वर्ट कामास खत्म गसान ते ती वना यात वना she said that she was very happy ये इंडस्ट्री स्पीच she said पेट कंटे पद गो चेंज इन्वर्ट कामास ते डेट लगावना ये इन्वर्ट कामास खत्म है डेट she said that she was I go change to she be she वन वाज या वन वर्ड she was am go change was be वन past that she was very बने इंडस्ट्री स्पीच आती ती मा सो वारिया खुश आज मे वा एम तो मे क्लास बुस खुश तो ये यो ये मै वर्ड्स में तो पर नेबर कन देखी जाए मेनी वर्ड्स में मा पनी जबान बुस तो तिम निश मौजूद की बुस इंडस्ट्री तिम निश मौजूद किम सो तिमो कथा से मत वयमो या तुम टॉप किस में तुम वनमो ये परनो मन तो बुश इंडायरेक्टली तम निश मौजूद डायरेक्टली मौजूद नो वजूद तम निश मौजूद क्या तु तम निश मैंने बदल मौजूद तम साथ मे वन मत कत वन तिमन या पन्निस दोस्तस क्या वो एग्जांपल्स में she said that she was very happy इन्वर्टेड कॉमास बे खत्म लास्ट पर लगो फुल स्टॉप अथवा इंडायरेक्ट स्पीच so direct speech have comma and inverted commas indirect speech there is no comma and inverted except a full stop full stop lagan that is all for today thanks very much hope be fine at home thanks